Hello students, a warm welcome to the online classes of Noprayag Public School, subject English Literature, class 3. You have studied 2 chapters of English Literature. Now I am going to teach you chapter number 3. Look, what is the chapter? The Band. The Band. What is the chapter name? It is a poem, The Band, by John Foster. Who is the poet? John Foster. Okay? पोएट कौन होता है? जो पोयम को लिखता है उसे बोलते हैं पोएट. द बैंड पोयम किसने लिखी है? बाय जॉन फॉस्टर. जॉन फॉस्टर ने ये पोयम लिखी है. ओके, लुक हियर. बेटा यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं. यहाँ पे पिक्चर्स बने हुए ना. अब ये देखिए, आप इन पिक्चर्स को भी यू नो दीज पिक्चर्स ना. आप बैंड का नाम आपने सुना है ना. बैंड क्या होता है? अब जब किसी की मैरिज पार्टी होती है तो बैंड आती है ना, बोलती है ना बैंड पार्टी आई है. बैंड क्या होता है? बैंड में कुछ लोग पहले तो वो ड्रेस्ड होते हैं ना, वेल ड्रेस्ड होते हैं. उनका एक ड्रेस कोड होता है, वो ड्रेस पहन के रहते हैं. और उनमें से कुछ क्या करते हैं? ट्रम्पेट बजाते हैं, कुछ साइम्बल्स का यूज़ करते हैं, कुछ ड्रम बजाते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ बांसुरी बजाते हैं. देखा है आपने बैंड? आपने शादी तो देखी होगी ना. शादी में जब बारात आती है तो बैंड पार्टी आती है कि नहीं आती है? आती है ना. और वो एक जैसे कपड़े पहनते हैं, वो लोग एक जैसे ड्रेस पहनते हैं और बहुत सारे लोग उसमें होते हैं और अलग अलग ग्रुप में वो डिवाइड होते हैं. और कुछ उसमें से ट्रम्पेट्स का यूज़ करते हैं, कुछ साइम्बल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कुछ ड्रम का यूज़ करते हैं. और वो एक साथ क्या करते हैं? मार्चिंग करते हुए. मार्चिंग मीन्स क्या होता है? एक साथ चहलकदमी करना. मार्चिंग क्या होता है? मार्चिंग मीन्स होता है आवागमन. ठीक है. ओके गाइस, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू. लुक हियर, फर्स्ट पैराग्राफ. द बैंड बाय जॉन फॉस्टर. लिसन टू द रिदम. लिसन टू द रिदम. लिसन मीन्स क्या होता है? लिसन मीन्स होता है सुनना. लिसन मीन्स क्या होती है? सुनना. लिसन टू द रिदम. रिदम मीन्स होती है ताल. रिदम मीन्स क्या होती है? ताल. लिसन टू द रिदम. लिसन टू द बीट. ताल को सुनो, बीट को सुनो. हियर कम्स द बैंड. यहाँ पर बैंड आया है. मार्चिंग डाउन द स्ट्रीट. मार्चिंग डाउन द स्ट्रीट मीन्स होती है गली. और स्ट्रीट में वो क्या कर रहा है? वो आवागमन कर रहा है. ध्यान. लिसन टू द रिदम. ताल को सुनो. लिसन टू द बीट. जो आवाज़ आ रही है उसको सुनो. हियर कम्स द बैंड. यहाँ पर बैंड आया है. मार्चिंग डाउन द स्ट्रीट. और स्ट्रीट पे वो क्या कर रहा है? आवागमन कर रहा है. नाउ नेक्स्ट. हियर द ट्रम्पेट्स टूटिंग. बेटा ट्रम्पेट्स मीन्स क्या होता है? तुरही. ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है ना, ये येलो कलर का. ट्रम्पेट बोलते हैं इसको, तुरही, जिसको हिंदी में तुरही बोलते हैं. हियर द ट्रम्पेट्स टूटिंग. हियर द साइम्बल्स क्लैंग. हियर द बिग ड्रम बूमिंग. बैंग बैंग बैंग. हियर द ट्रम्पेट्स टूटिंग. तुरही जो है वो क्या कर रही है? भोपू बजा रही है. टूटिंग, भोपू बजाना. तुरही से क्या हो रहा है? भोपू बजा रहे हैं. हियर द साइम्बल्स. साइम्बल्स बोलते हैं झांझ को. ये देखिए जैसे हम लोग मंजीरा यूज़ करते हैं ना. आपने मंजीरा सुना होगा, देखा होगा. उसी तरह देखिए जो बड़े बड़े 2 राउंड शेप के हैं, ये थाली के जैसे होते हैं और ये बंधे हुए, तो इसको दोनों हाथ से बजाते हैं. तो क्या कर रहे हैं? हियर द साइम्बल्स क्लैंग. साइम्बल्स क्या कर रहा है? क्लैंग. और वो लोग क्या कर रहे हैं? झांझ बजा रहे हैं. और हियर द बिग ड्रम बूमिंग. बूमिंग मीन्स होता है धूम मचाना. ड्रम होता है ना, डम 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 बजता है ना. हियर द ड्रम बूमिंग. देखो
क्या है? ड्रम देखो धूम मचा रहा है, सुनो ड्रम धूम मचा रहा है। बैंग बैंग बैंग, कैसे साउंड क्रिएट कर रहा है? बैंग बैंग बैंग। हियर द रैटर टैट, हियर द ड्रम्स बीट, हियर द ट्रैम्प ट्रैम्प ओ ऑफ द मार्चिंग फीट। अब आप क्या कह रहे हैं आपको? हियर द रैटा टैट, यहाँ पे रैट है, यहाँ पे जो बैंड के लोग हैं ना उसमें क्या है? रैट्स हैं। क्या है? हियर अ रैटा टैट, देखो यहाँ पे रैट क्या कर रहा है? टैट टैट कर रहा है। हियर द ड्रम्स बीट, ड्रम्स की आवाज़ को सुनो। हियर द ट्रैम्प ट्रैम्प, ट्रैम्प मीन्स होता है पैदल कर यात्रा, ये लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं ना, तो पैरों की भी आवाज़ होती है ना। हियर द ट्रैम्प ट्रैम्प ऑफ द मार्चिंग फीट, मार्चिंग मीन्स क्या होता है? आवागमन। जब आप चलते हैं तो टप 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 की आवाज़ आती है ना पैरों की, तो क्या कह रहे हैं? आवागमन के पैरों की आवाज़ सुनो, पैदल यात्रा की आवागमन की आवाज़ सुनो। सी द बैटन ट्रेल, सी इट थ्रोन अप हाई, हियर द पीपल cheer as the band goes by। सी द बैटन, बैटन मीन्स क्या होता है बेटा? बैटन एक छड़ी होती है। बैटन क्या होता है? एक छड़ी होती है, ठीक है ना। बैटन देखिए आपके इसमें दिया हुआ है, अ थिन स्टिक यूज्ड बाय अ म्यूज़िक डायरेक्टर। आपने आई थिंक देखा होगा, म्यूज़िक डायरेक्टर एक पतली सी छड़ी रखता है जिससे वो इशारा करता है, ऊपर नीचे कम, अप डाउन ऐसे करके इशारा करता है ना। तो क्या कर रहा है? सीधा बैटन ट्वेल, और ट्वेल मीन्स क्या होता है? घुमाओ। देखो पतली सी छड़ी को क्या कर रहा है? देखो घुमा रहा है। सी थ्रोन अप हाई, देखो इसको क्या कर रहा है? ऊपर ले जा रहा है। हियर द पीपल cheer, देखो सुनो लोग कितना खुश हो रहे हैं। एज द बैंड गोज बाय, जैसे जैसे हमारा बैंड पास होता है, जाता है, तो लोग कितना खुश होते हैं। आप लोग को भी आवाज़ आती होगी, आप लोग दौड़ के जाते होगे ना बैंड को देखने। हाँ, जब भी मैरिज वगैरह होती है, बैंड जाता है, तो आप लोग जाते हो ना दौड़ के देखने। कितना इंटरेस्टिंग होता है ना, सबको आवाज़ आती है, लोग क्या करते हैं? तुरंत दौड़ के जाते हैं। तो इसीलिए आपको बताया गया है। देखिए बेटा, आपको फर्स्ट तो क्या करना है, मैंने देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी दी हैं, इसीलिए लिसन, लिसन मीन्स सुनो, रिदम मीन्स ताल, स्ट्रीट मीन्स गली, ट्रम्पेट्स मीन्स तुरही, टूटिंग भोंपू, साइम्बल्स झांझ, बूमिंग धूम मचाना, ट्रैम्प पैदल यात्रा, मार्चिंग आवागमन, बैटन, बैटन होता है छड़ी को बोलते हैं cheer, आप लोग बोलते हैं cheer, cheer मीन्स क्या होता है? खुशी, और 12 मीन्स घुमाओ। अब आप क्या करोगे? वर्ड मीनिंग्स को लर्न करोगे। एट फर्स्ट आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में खूब नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में यू विल राइट द पोएम। आप पोएम को लिखोगे ना, द बैंड, और उसके पास में उनके पोएट का नाम भी लिखोगे, जॉन फॉस्टर। ओके, जब आप पोएम पढ़ते हो तो आपको पोएट का भी नाम पता होना चाहिए। ओके, और नीट क्लीन जैसे बुक में लिखा हुआ है ना। एंड ऑल्सो यू विल ड्रॉ द पिक्चर्स, और आप पिक्चर्स भी ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, उनको कलर करोगे। आप पूरी पोएम को नीट और क्लीन हैंड राइटिंग में राइट करोगे। यू विल लर्न द पोएम, आपको पोएम को क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। और देखिए मैंने पिक्चर्स, अरे मैंने आपको जो वर्ड मीनिंग्स दी हैं, यू विल ऑल्सो लर्न इट। आप जब फर्स्ट, मैंने बोला है ना, सबसे फर्स्ट हमको क्या करना चाहिए? वर्ड मीनिंग्स बेटा लर्न करना चाहिए। जब हम वर्ड मीनिंग्स लर्न कर लेंगे ना, तो बेटा हमको चैप्टर को रीड करने में, चैप्टर को समझने में हेल्प मिलती है ना। हमको वर्ड्स की मीनिंग पता होती है तो हम उसको समझ जाते हैं कि व्हाट इज़ द सेंटेंस इज सेइंग। ओके, सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है ना। तो वर्ड्स मीनिंग आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट व्हेन आप ये वर्ड मीनिंग्स यू विल राइट इट ऑन योर क्लास वर्क कॉपी, आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में भी लिखोगे। और आप क्या करोगे कि लर्निंग के बाद आप पोएम को भी 8 लाइन, एटलीस्ट 8 लाइन यू विल राइट ऑन योर होमवर्क कॉपी। ओके, एंड यू विल राइट 2 times this word meaning. Okay, I am going to read the poem. Listen, मैं फिर से देखिए पोएम को
कर दे रही हूँ, कैसे आप लर्न करोगे ना। रिदम में अगर लर्न करते हो ना तो बहुत जल्दी याद हो जाती है। लिसन टू द रिदम, लिसन टू द बीट, लिसन टू द रिदम, लिसन टू द बीट. Here comes the band marching down the street. Hear the trumpets tooting, hear the cymbals clang, hear the big drum booming, bang, bang, bang. Hear the rat-tat-tat, hear the drums beat, hear the tramp, tramp of the marching feet. See the baton trail, see it thrown up high, hear the people cheer as the band goes by. Okay, now enjoy this poem. Okay, have a good day.